राधे राधे। तो आज सुबह से हमारे घर पे नहीं है लाइट, और इन्वर्टर की वजह से पंखा जो चल रहा है वो भी रो रहा है। मैं निकल रही हूँ बन्नू स्कूल के ग्राउंड में, लगा हुआ है कोई मेला। मौसम बहुत प्यारा, और कभी कभी ना अकेले निकलने में बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बिल्कुल अकेली मेले देखने जा रही हूँ। शाम को मैं डेली निकलती हूँ, तो मेरे लिए लोकल ही जो है इवनिंग वॉक है। 30 रुपीज़ कैश, 30 रुपीज़। तो ये टिकट मैंने ले लिया है, अंदर जाने की एंट्री। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सामान है वो डेकोरेशन का है, और ये जो स्टेचू दिख रहे हैं छोटे छोटे, बहुत महंगे हैं, पीतल के हैं। 15-15 हज़ार, 12 हज़ार से शुरुआत है। कुछ शो पीस मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे ये जो राउंड राउंड घूम रही है, भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसमें ये पत्थर इतना हल्का कुछ है कि ये अपने आप ही घूम रहा है पानी में, और ये छोटे छोटे स्टेचू हैं लेकिन काफ़ी कॉस्टली हैं। ये मशीन वाकई में बहुत काम की है, और कोई अगर इसे लेगा तो इससे कमर पतली होगी, वेट लूज़ होगा। ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। वाइब्रेट होती है ये, और बिजली से चलती है। वाइब्रेशन से पूरा शरीर हिलता है, और जो फैट है वो धीरे धीरे साल 2 साल कम हो जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे शोपीस भी हैं, और काफ़ी लोग कर रहे हैं परचेज। ऐसी बात नहीं है कि लोग खरीद रहे हैं। ये घड़ियाँ हैं लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इस पे जितने भी ये राउंड इन्होंने सर्कल बना रखे सारे घूम रहे हैं, तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है ये। इसका क्या प्राइस है भैया? 7,000। ये लाइटें, शो वाली लाइटें, और नाइट में बहुत प्यारी लगती हैं। इनमें अलग अलग शेप दे रखा है, कोई लालटेन है और कोई बिल्कुल पोल की जैसे साइड दे रखा है, कोई पुरानी वाली लालटेन दे रखी हैं। तो अलग अलग नाइट लैंप हैं ये, बहुत सुंदर। और कोई जान पहचान का नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले अकेले में ही आनंद ले रही हूँ मैं मेले का। और ठीक भी है, भीड़ में कोई इधर छूट गया कोई उधर छूट गया, किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं। अकेले चलते जाओ और एंजॉय करते रहो। सूट अच्छे लगे क्या मुझे। पहुंचे या पूरा सूट है? ये वाले कश्मीरी सूट टाइप के कितने का हैं, ये? और 1,000 रुपये का बताया उसने। केवल कुर्ते का कपड़ा है ऊपर का। हाँ, पोंचो टाइप का बना लो या कुछ भी बना लो। तो ये ऊपर ही ऊपर का था, जिसका 1,000 रुपये कीमत था। और इसके अंदर अस्तर भी लगेगा, क्योंकि बिल्कुल पतला है। ये है आर्टिफिशियल फूलों की दुकान थी वो, और ये सामने सूट ही सूट। ये आर्टिफिशियल फूल लगे हुए हैं, और ठीक है, मुझे कुछ खास नहीं लगी ये, क्योंकि घंटी वगैरह सारी चीज़ थी, दीपक वगैरह। एक छोटा सा भी अगर कुछ आप पूछ रहे हैं, तो मैंने एक कछुआ और एक छोटी सी कटोरी, बहुत छोटी कटोरी, बहुत छोटा कछुआ पूछा, तो 500 का। वैसे ज़्यादा महंगा तो नहीं है, इतना तो पीतल है, तोल के हिसाब से बनता है, तो 500 रुपये का था। और छोटी छोटी घंटियाँ भी 400 रुपये से शुरू थी यहाँ पे, लेकिन सामान अच्छा था। यही एक कछुआ था जो मैंने। ये चादरों का स्टॉल था, और ये चादरें मिक्स थी ना, ये टेरिकोट और कॉटन दोनों मिक्स टाइप के थे, लेकिन ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे ये। यहाँ पे अच्छे डेकोरेशन के पीस थे, और कुछ इन्होंने ऐसा, मतलब जैसे प्लेन दीवार है और दीवार पे एक लगा दो। जो ये पीछे लगे हुए हैं ना, वो दीवार पे लगते हैं, लेकिन ये प्लेन दीवार पे बहुत अच्छे लगेंगे। साड़ियों के स्टॉल में आई हूँ मैं, और मुझे ये वाली साड़ी थोड़ा अच्छी लगी, क्योंकि ये पतली साड़ी कॉटन टाइप में है, और इसमें ये थ्रेड वर्क इन्होंने करा हुआ है, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी। अंदर काफ़ी साड़ियाँ हैं, लेकिन बाहर 2 साड़ियाँ थी, एक ये थी और एक और है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। एक तो ये वाली है, और एक ये है जिसमें ये क्रीम कलर में, और ये रेड और ग्रीन से फूल जिसमें बने हुए हैं। ये कुर्तियाँ भी अच्छी हैं, वाइट और क्रीम इनका बेस है। और ये सूट है यहाँ पे, ये वाले सूट थोड़ा अच्छे लगे मुझे। 1,000 रुपीज़ कीमत है इनकी, और सोबर कलर है।
अच्छा कपड़ा था। अच्छा, अकेले में एकदम से समझ में भी नहीं आता ना, कोई साथ में हो तो बोल भी ले कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसे ले लो, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अकेली थी इसलिए मुझे लगा कि यार घर जाके मुझे ऐसा ना लगे कि मैं इसे क्यों लाई हूँ। कुछ ऐसे लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा चटक हैं, कुछ ऐसे लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा डल है। तो साथ में कोई होता तो, अगर मेरी बिटिया होती तो एक सूट तो हमने ले ही लेने थे, और उसने भी कुर्तियाँ ज़रूर लेनी थी क्योंकि कुर्तियाँ थी। अब मेरे को लगा कि लेती हूँ तो अभी तो बहुत है भाई, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ठीक है, जिसमें सोचना नहीं है पैसों के मामले में वो फटाफट सामान तब लेते हैं। हंसने का मन नहीं हो रहा है, इतनी भयंकर भीड़ हो रही है भाई। ओ ये वाला बादाम क्या रेट दे रही है भैया? बादाम क्या रेट है? 4,000 रुपये किलो। 4,000 रुपये किलो। अफगानी बादाम 4,500 रुपये किलो। बादाम का क्या रेट है? बादाम का क्या रेट है? 2,000, 4,000, 6,000। ये 6,000 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। ये वाला 6,000 रुपये किलो है भाई। पता नहीं चीज़ भी क्या क्या है, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ भाई। तो एक क्लिप वगैरह हैं 50 रुपये, 100 रुपये। बड़ी मुश्किल से मैंने एक क्लिप अपने लिए पसंद की थी, उसकी कीमत उसने 200 रुपये बताई। तो मुझे लगा यार ये तो मेरी शॉप में भी मिल जाती है, मैं क्यों इसको ख़रीदूँ। खैर वो तो बेचने आ रखे हैं और वो यहाँ से वहाँ से यहाँ आ रखे हैं, तो वो तो कीमत थोड़ा सा होंगी। ये जो स्टॉल लगा हुआ था ये थाईलैंड का लगा हुआ था, और इन लोगों को हिंदी बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रही थी, तो बेचारे लिख लाख के रखा हुआ है वहाँ पे। अगर कुछ पूछो तो जवाब नहीं दे पा रहे थे, जैसे कुछ रेट भी पूछो तो ये क्लेचर हो गया। सब ये जो मौसम दिख रहा है ना, इस मौसम ने कल क्या रूप दिखाया, मैं आपको क्या बताऊँ। कितनी बारिश हुई। तब मैं आपको ले आई हूँ ज्वेलर्स की दुकान में। क्या गोल्ड है भाई, कितना सुंदर है। और पतली सी चेन एक मैंने पूछा तो 3500 रुपये उसने बोला मेरे को। मैंने सोचा यार नकली चीज़ का 3500 रुपये देना कहाँ की समझदारी है। तो मुझे कुछ खास जमा नहीं है। कड़े वड़े भी जो थे कलर अच्छा था, लेकिन ये चुभने वाले थे, काट सकते हैं एक हाथ से, दूसरे कहीं भी अगर स्किन पे लग जाए तो कट लग सकता है। लेकिन हाँ बिल्कुल जो है चेन और कड़े बहुत सुंदर, बहुत अच्छे थे, मोटे डिजाइन हैं। और मेरे ख्याल से अगर मैं आज या कल में गई तो एक आध चीज़ें ज़रूर लूँगी, क्योंकि सफ़र के लिए या कहीं दूर जाना है तो तब के लिए ठीक है, क्योंकि भाई असली चीज़ तो आजकल ख़रीदना ही, पहले ख़रीद ही नहीं सकते और फिर पहन ही नहीं सकते। तो ये ज्वेलरी मुझे काफ़ी पसंद आई इनकी, क्योंकि चेन भी बड़ी गजब गजब की थी, इतनी मोटी वाली चेनें थी। यही वो चेन है जिसका उसने 3500 रुपये मुझे रेट बताया। मैंने पूछा उसको क्या रेट है, तो बोला 3500 रुपये। ओ भाई अंदर घुसो फिर बाहर निकलो, बड़ा मुश्किल हो रहा है करके। और बहुत सारी आइटम थी, बहुत सारी चीज़ें थी बनी हुई, बहुत सारी स्टेट के स्टॉल लगे हुए थे। लेकिन खाने पीने के मामले में तो अपना ऐसे ही मतलब देखना ही खाना नहीं, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं होता तो खाना कहाँ से। मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ, और ना ही मुझे लालच आता है। साथ में अगर कोई होता तो शायद कहीं पे रुक भी जाती थोड़ा सा, लेकिन अकेले में कोई मन नहीं हुआ मेरा। शौकीन है वो ले सकते हैं। भाई खड़ा हो जाओ। गाना देख 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 अभिषेक। ये लास्ट स्टॉल था और यहाँ से मैं वापस मुड़ चुकी हूँ घर के लिए। और मैंने आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, तो जिसको भी देखना है, जाना है, ज़रूर जाएँ, एंजॉय करें। और मौसम का रंग तो देखिए। लेकिन इसके बाद बहुत तेज़ बारिश आई और मैं आधे रास्ते में आधे घंटे 1 घंटे के लिए फंसी रही। सारा
यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे खड़े रहो, जहाँ भी होंगे आ जाएंगे। नंबर है पापा का, फोन नंबर। लेकिन मेले देखते हुए इतना ना खो जाए कि बच्चों को ऐसे छोड़ें। ये लड़की रो रही थी, मुझे मिली, फिर मैंने इसको बोला बेटा यहीं पे खड़ी रहो, मम्मी पापा आ जाएंगे, मम्मी का नंबर बताओ। तब तक इसके पापा खुद ही आ गए और हंसने लग गए। मैंने कहा वाह भैया वाह, आप हंस रहे हो, बच्ची इतना रो रही है। तो हो चुका है मेले का समापन और ये मैं अब घर की तरफ बढ़ रही हूँ। बहुत भीड़ है। अगर इस मेले में जाना है तो अपना कन्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बन्नू स्कूल के आसपास आपको कोई कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। बुकड रहते हैं सब, जो आते हैं वो बुकिंग पे ही आते हैं, तो यहाँ आने जाने। तो इसका नाम है ग्रैंड ट्रेड फेयर और इसमें कहीं बाहर के भी आ रखे हैं। मेला शुरू हो गया था 29 अगस्त को और इसका समापन है 8 सितंबर को। तो आप लोग जो नहीं गए हैं वो ज़रूर जाएं और थोड़ा बहुत छोटी मोटी शॉपिंग ज़रूर करें। बच्चों को भी लेके जाएं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर दिन जो है कुछ अलग सा कोई कार्टून बना के वो पूरे फील्ड में घुमाते रहते हैं। तो शाम को जो है मैं घर आ गई। इसी के साथ सबको मेरी राधे राधे।